जहाँ पे भी हमने देखा अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि इन 60 में कोई स्टूडेंट भी था, ज़्यादा स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। तो वो रियलिटी क्या है और वो जो है मैं आपके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जो न्यूज़ दी गई है। Hi guys, welcome back to another video after a very long time. I was underground for quite some time. कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से और अभी मुझे वापस आना पड़ा। एक ज़रूरी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करनी थी क्योंकि कुछ दिनों से न्यूज़ में ये आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स की पकड़ दकड़ जारी है लंदन में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। तो वो रियलिटी क्या है और वो जो है मैं आपके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जो न्यूज़ उसी हवाले से मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ये 60 लोग जो अरेस्ट किए गए थे ये स्टूडेंट्स से नहीं थे। इस बारे में ये यूके की जो वेबसाइट है इस पे जो है वो पूरी डिटेल्स दी गई है, तो इसी से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो न्यूज़ में आया था जो 60 डिलीवरी ड्राइवर्स हैं मेजर फर्म्स के, जस्ट ईट, डिलीवरी, ऊबर ईट्स वगैरह के, वो अरेस्ट किए गए हैं। उनको जो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने ऐसे मेंशन किया था कि 60 स्टूडेंट्स जो है वो अरेस्ट किए गए और डिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह से जो एक अच्छी सी न्यूज़ को सेंसेशन बना के फैलाना और स्टूडेंट्स में जो है वो सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए ऐसी बेचैनी पैदा करना, टेंशन बढ़ाना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस वजह आपको रियलिटी बता सकूँ कि हकीकत में जो ये 60 लोग हैं ये कौन है। आप कहीं पे भी देखें, जो जिस न्यूज़ वेबसाइट पे भी जाए, मैं अभी आपको government.uk की वेबसाइट से बताऊँगा, उस पे भी यही मेंशन है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि ये 60 जो लोग अरेस्ट किए गए हैं ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों पे डिलीवरी ड्राइवर्स ही आपको मेंशन होगा, कहीं पे आपको स्टूडेंट का लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा जाएगा। इवन आप पूरी डिटेल में भी अगर वो पढ़ ले, आप जहाँ जिस सोर्स से भी आप ये देख ले, वहाँ पे आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं। government.uk ने कुछ ऐसे किया है कि मोपेड डिलीवरी ड्राइवर्स फ्रॉम मेजर फर्म्स टारगेटेड फॉर इलीगल वर्किंग। तो ये कहते हैं मोपेड यहाँ पे कहते हैं मोटरसाइकिल को जो 125 सीसी के अराउंड होती है। तो मोपेड पे यहाँ पे डिलीवरीज करते हैं मोटरसाइकिल पे, तो उनको मोपेड कहा जाता है। तो इनमें वो ये कहते हैं कि 60 जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। ये कहते हैं कि फॉलोइंग एन इंक्रीज ऑन इमिग्रेशन ऑफेंसेस बाय गिग वर्कर्स इन द रीजन। देखिए, यूके में जो है ये पहली बार नहीं है कि अभी लोग डर रहे हैं कि ये चूंकि ऋषि सुनक आ गया है, सोएला ब्रेवरमैन है, तो स्टूडेंट्स पे इन्होंने इनके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं इन स्टूडेंट्स के साथ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी हमने देखा अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि इन 60 में कोई स्टूडेंट, मतलब जो लीगल यहाँ पे इसकी स्टे थी। मोस्टली यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा गया है कि ये इलीगल वर्किंग थी एंड पोजीशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। उनके पास फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन थी, इसलिए इस तरह से कि इन्होंने अप्लाई किया था। अब जैसे यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं ना, वो जस्ट ईट, ऊबर ईट या डिलीवरी में अकाउंट बना सकते हैं। तो इन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेके इन्होंने अकाउंट्स बनाई थी। ना सिर्फ ये, बल्कि ये मज़ीद आगे कहते हैं कि इनके साथ कुछ but the operation also led to the seizure of weapons and cash suspected of being linked to criminal activity। ना सिर्फ ये कि इनके साथ एक तो इलीगल वेपन्स इनके पास से दरियाफ्त हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो कैश भी है, जो कि आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता था। तो देखिए, यहाँ जहाँ पे ये टारगेट किया गया है, एक बात यहाँ पे क्लियरली याद रखिए, इधर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब ये कहीं किसी जगह पे टारगेट करते हैं, जो बॉर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, जो कि बाद में लोगों को डिटेन करती है, डिपोर्ट करती है, उनका काम वो एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस के बेस पे करते हैं ना। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट कैरिड आउट एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग अहेड ऑफ ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट्स फॉर इलीगल मोपेड डिलीवरी ड्राइवर्स। पहले इन्होंने ये हॉटस्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं साउथ लंदन के करीब कहीं जाके। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से एरियाज़ है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो वो सेंट्रल लंदन या ईस्ट लंदन में करते हैं डिलीवरीज। उनमें कोई कहीं पे किसी जगह पे रेड नहीं हुई, कोई इलीगली अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, याद रखें, ये या तो ओवरस्टेड है या इनका जो है साइलम स्टेटस जो है वो उनको नहीं दिया गया है, तो मोस्टली वो इनको टारगेट करते हैं। फिर ज़्यादातर जब अगर आपको यहाँ पे इवन देख ले कि किसी मोपेड ड्राइवर को उन्होंने रोक भी लिया रास्ते में, रोड पे पुलिस ने, तो वो सिर्फ आपका जो है वो चेक करते हैं कि क्या आपका इंश्योरेंस है या नहीं। वो फूड इंश्योरेंस देख के नॉर्मली
आपसे कोई क्वेश्चन बाद में नहीं करते। बहुत रेयरली, कई मैंने नहीं देखा कि किसी से उन्होंने मोबाइल छीना और उनमें आप वो मोबाइल के अंदर जाकर, हालांकि उनको अलाउड भी नहीं, आप उनको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, मोबाइल चेक नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 60 लोग हैं, दे वर नॉट स्टूडेंट्स, ये जो थे इलीगल वर्कर्स थे। इनमें से फिर भी आई थिंक 16 को जो है वो बेल दे दी गई है, वो छोड़ दिया गया है। तो मैं मोस्टली, मेरे ख्याल से शायद वो 16 यही हो कि वो किसी दूसरे का ऐप यूज़ कर रहे हो, उनका अपना ऐप ना हो, शायद स्टूडेंट ही हो, और वो जो है उसमें फिर उनसे बात की गई हो, उनको दिखाया गया हो, तो वो उनका नहीं था, तो शायद उनको फिर वार्निंग दे के छोड़ दिया हो। क्योंकि नॉर्मली इतना इजी, जो जहाँ जैसे यहाँ पे लोगों को डराते दिखाया जाता है कि इनको फ़ौरन विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फ़ौरन डिपोर्ट किया जाता है, कुछ इस तरह से नहीं होता। मोस्टली ये इलीगली होते हैं, ओवर स्टेड होते हैं, या जिनके पास वीज़ा नहीं होता, तो उनको ही ये डिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, बांग्लादेश से, या तो इधर ओवर स्टेड होते हैं, इलीगल होते हैं, या इन्होंने यूके का वीज़ा लिया होता है, विज़िट वीज़ा लिया होता है ब्राज़ील वगैरह से, तो उनके पास ब्राज़ील के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पुर्तगाल के होते हैं। इधर आते 6 मंथ्स के लिए, तो फिर वो किसी और से वो होते वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी और से आईडी लेके फिर यहाँ काम करते हैं, काम स्टार्ट करने लग जाते हैं, जो कि इलीगल ऑब्वियसली होता है, तो इसलिए अरेस्ट करते हैं। वरना स्टूडेंट तो ज़्यादातर मोटर साइकिल्स पे करते हैं, यहाँ पे बाइक्स इनको कहते हैं, तो साइकिल्स पे करते, तो साइकिल पे तो किसी को नहीं पकड़ा गया या नहीं देखा गया। ये मोपेड ड्राइवर्स ही थे जो इन्होंने रिसर्च की थी, इन्होंने हॉटस्पॉट फाइंड आउट किया था कि हाँ, यहाँ पे जो है ये ज़्यादातर इलीगल काम करते हैं, तो फिर उस के बेस पे ये उनको टारगेट किया गया है और उनको पकड़ा गया है। अच्छा, होम ऑफिस की वेबसाइट पे मजीद लिखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंडर्स वर ऑफ ब्राज़ीलियन नेशनैलिटी, Indian and Algerian nationalities were also found to be working without the right to do so in the UK। तो देखिए, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो ब्राज़ीलियन नेशनलिटी है। जैसे मैंने पहले कहा, ब्राज़ीलियंस इधर आते हैं, ये डिलीवरी का काम मोस्टली आप देख लें मोपेड्स पे ब्राज़ीलियन ही करते हैं। यहाँ पे अगर आप इनके गैरेजेस जाए, या जो मैकेनिक होते हैं मोटरसाइकिल्स के, वो भी ब्राज़ीलियन नेशनल्स होते हैं नॉर्मली। इधर इंडियन नेशनल्स का भी कहा है, अल्जीरियन, यहाँ पे अल्जीरियन बहुत ज़्यादा आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स में अल्जीरियन, अल्बानियन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी पकड़ा गया है। तो देखिए, इसके ये इधर मतलब सिर्फ ये नहीं था कि ये इलीगल काम कर रहे थे ना, इसका मसला ये था कि फॉलोइंग थॉरो सर्चेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिंक टू द अरेस्ट। अब इनके प्रॉपर्टीज़ पे जब छापा मारा गया, तो इमिटेशन फायर आर्म्स जो होते, नकली बंदूक वगैरह लोगों को डराने के लिए, वो भी, एंड अदर वेपन्स वर फाउंड, बाकी वो हथियार वेपन्स जो है वो भी फाउंड किए गए हैं। वाइल ओवर 4,500 was seized under the proceeds of crime एक्ट, जबकि 4,500 पाउंड जो है वो क्राइम एक्ट की भी इनसे सीज़ किए गए हैं। और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में छापे मारे गए हैं। साउथहम्पटन में एक इंडियन फैक्ट्री से इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं। समरसेट में पकड़े गए हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट था आई थिंक, उनको फिर बेल पे छोड़ दिया गया, एक इंडियन था उसके साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ अभी नहीं है कि अभी हुआ है, ये कई सालों से, मतलब ये रेगुलरली आ रहे हैं न्यूज़ में। ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि यहाँ पे लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो है इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली एम्प्लॉयर्स के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स अगर, उनका भी ये है कि अगर एम्प्लॉयर पकड़ा गया जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को काम पे रख रहा है विदाउट देयर DBS चेक, तो उनको भी 5 साल की प्रिजनमेंट हो सकती है और अप टू 10,000 पाउंड जो है वो फ़ाइन भी हो सकता है। तो अभी जो न्यूज़ आ रही है कि स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, इसकी कोई बिल्कुल 100% कोई फैक्ट नहीं है इसमें। अभी मैंने आपकी होम ऑफिस की वेबसाइट government.uk की वेबसाइट पे आप देख ले, मैंने यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि ये रेड जो हुआ था इसमें असल में क्या सीन था। तो कोशिश करें, अफवाह पे लाने से गुरेज़ करें। कोई भी न्यूज़ इस तरह से आती है तो पूरा थॉरली सर्च किया करें, ख़ुद पढ़ा करें। गूगल पे अवेलेबल होता है हर किस्म की न्यूज़ जो भी आती है। आप सिर्फ टाइप करें गूगल में कि 60 डिलीवरी ड्राइवर्स अरेस्टेड, तो उसमें पूरी आप नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने बाकी भी बहुत ज़्यादा सर्च किया कि किसी तरह इसके जो आगे, मतलब अभी तो ये 24 को ये न्यूज़ आई है, 24 अप्रैल को, तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं। तो उसके आगे भी क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, मैंने कोशिश की, लेकिन कोई न्यूज़ इसके बारे में नहीं है मज़ीद।
जैसे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट असल में ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो सेंसेशन फैलाते हैं, कोशिश करें कि इनसे दूर रहे और ख़ुद ही थॉरली रिसर्च किया करें कि असल में हुआ क्या था। मेरा मकसद इस चैनल का भी फैक्ट्स फाइंडिंग है और वो आप तक पहुंचाना है। वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।